सफ़र में खाने के लिए मम्मा ने हलीम बना दिया है एंड कबाब। हमारे बैग्स तो रेडी हो गए हैं। सफ़र लंबा था सो आई डिसाइडेड टू मेक अ ब्रेड एंड गो विदाउट मेकअप ओनली यूजिंग सनस्क्रीन, क्योंकि सन से तो प्रोटेक्ट करना ही है। ब्रेड्स डन एंड मैंने डिसाइड किया कि शूज़ पहन लूँगी, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, चलने में आसानी रहेगी। बैग पैक रेडी करके निकल लिया। इतना भारी बैग इन लोगों ने मुझे पकड़ा दिया और कोई था भी नहीं मेरे अलावा जो कैरी करता। और स्टेशन जो पहुँचे इतनी भीड़ देख के मेरा मूड ऑलरेडी ख़राब हो चुका था। ट्रेन में मुश्किल से जगह मिली इतनी, उसके बाद आधा रास्ता मैं ऊपर बैठी, आधा रास्ता नीचे। फिर हम वहाँ से स्टेशन से घर पहुँचने के लिए एक लंबा टूर लेना था जो कि मुझे ऑलरेडी पता था। तो पहले हमने ट्रेन से उतरे, फिर हमने किया टेम्पू। फिर जब हम टेम्पू से ट्रैवल करके एक अलग डेस्टिनेशन पे हम लोगों को पहुंचना था, फिर उस टेम्पू से ट्रैवल करके फिर हमने अलग से एक ई रिक्शा लिया। फिर ई रिक्शे से उतर के हमने सोचा कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लिया जाए, कुछ ठंडा खा पी लिया जाए। ये पीने के बाद फिर हमने ई रिक्शा लिया, फिर हम घर को पहुँचे और मुझे पता नहीं था मैं दूसरे के घर में चली जा रही थी। फिर खालू ने मुझे कहा कि ये हमारा घर नहीं ये है, तो फिर हम लोग इस घर में आए। घर आए तो थोड़ी जान में जान आई, इतना थक गए इतनी धूप में चल के। पैर धुले, मुँह हाथ धुला, उसके फ़ौरन बाद नाश्ता किया क्योंकि सुबह से चल रहे थे। हमने खाना तो पैक कर लिया था बांधने का, पर बांधने के लिए खाने के लिए टाइम नहीं मिला। तो आई डिसाइडेड अब ठीक है डायरेक्ट घर जाके नाश्ता करेंगे एंड वी हैड सम कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, गाँव में यूजुअली लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, बट मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैं सो गई, सो के उठी, ये लड़की देखो फ्रेम में घुसी रहती है, हर दम इसको मेरे साथ फ्रेम में रहना है। फिर हमने सोचा कि बहुत देर हो गई घर बैठे बैठे, थोड़ी आवारागर्दी करी जाए, तो हम चले आए यहाँ पे गांव देखने। यार यहाँ पे पूरी खेतों में मक्का खड़ी है और सारे खेतों में मक्का खड़े होने की वजह से इतना ज़्यादा ह्यूमिड नेचर था ना कि कहीं जाओ एकदम से इस पे चलने से मेरी बॉडी में ऐसा लग रहा कि एलर्जी स्टार्ट हो गई। इतना ह्यूमिड नेचर और गांव में तो इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी, बहुत ही कोई रॉयल फीलिंग आ रही है इसमें चल के, मालूम पड़ रहा है कोई हिंदी इश्क है, तमिल कादले, तेलुगु प्रेम वायलू, इंग्लिश लव। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। यहाँ जाके हमने डिसाइड किया था कि अब हम यहाँ से सीधा टेम्पल पे जाएंगे और आई जस्ट विश कि यहाँ पे पानी आ रहा हो तो मैं उसी टाइम नहा लेती, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। यू माइट थिंक कि बार बार गर्मी गर्मी बोल रही, बट वहाँ पे लिटरली पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, लेकिन पसीना नहीं सूख रहा, किसी भी हाल में पसीना नहीं सूख रहा। और यहाँ के पता चला कि तो बंद है। फिर घर वापस आ गए। घर वापस आके ये जो इन लोगों ने राड़ा फैलाया है, पूरा टाइम मेहंदी 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 मेहंदी, मैंने वहाँ पे फ्री का मेहंदी आर्टिस्ट बन के एक एक के मेहंदी लगाई है। हर एक के मेहंदी, एक के लगा के हटो दूसरा बच्चा आ जाता है, आप भी मेरे लगा दो, दूसरे के लगा के हटो तीसरा, तीसरे के लगा के हटो चौथा। सबसे पहले तो इस बदतमीज़ ने ये ड्रामा शुरू किया था मेहंदी लगवाने का। तो इसके पहले मैंने दोनों साइड लगाया, फिर दूसरी लड़की आ गई, फिर उसने कहा मेरे बहुत अच्छी लगाना। मैंने ठीक है भाई मैं तुम्हारे बहुत अच्छी लगाऊंगी। तो फिर मैंने इसके दोनों हाथों में बैक साइड में मेहंदी लगा दी। फिर तब तक कि खाना आ गया था, काला ने कहा कि खाना खा लो। हम लोगों ने खाना खाया एंड देन फिर हमने सोचा कि अब खाना पीना हो गया है, फिर से थोड़ी आवारागर्दी करी जाए। फिर से आवारागर्दी का टाइम हो गया है, तो हम लोग फिर निकल लिए नाइट आउट में टहलने के लिए। ये चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि वेदर खुला है, आप देखोगे तो बहुत प्रिटी, एकदम बहुत अच्छा वेदर लग रहा था घूमने में। बस गर्मी कम होती ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। फिर वापस आए, फिर मेहंदी का सेशन शुरू हो गया। फिर मैंने मेहंदी लगाई और मेहंदी लगा के मैंने कहा अब मैं जा रही हूँ सोने। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सो के उठे हैं। 3 जगह मैंने जगह बदली है, पहले अंदर रूम में, बाहर रूम में, इधर रूम में, उधर रूम में कर करके मैं जैसे तैसे रात भर सो पाई। सो के उठी, फिर नाश्ते में कोल्ड ड्रिंक। पता नहीं लोगों को कोल्ड ड्रिंक से कैसा ऑब्सेशन है। मैं बताऊं कि माइंडसेट यहाँ का ऐसा है कि अगर आप किसी को बाहर से कुछ मंगा के सर्व नहीं कर रहे तो उसको ये लगता है कि आपने उसकी खिदमत नहीं करी, आपने उसकी खातिरदारी नहीं करी। तो बस इसीलिए कोल्ड ड्रिंक धड़ाधड़ 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 चली जा रही थी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
मेहमानों का आना शुरू हो गया था, तो उन सब लोगों के लिए खाना बनाना स्टार्ट हो गया। तो खाने में डिसाइड किया गया कि मठे के आलू बनेंगे। मठा देखो इतना गाढ़ा पीला, घर का ताज़ा मठा। जस्ट टेक अ बाथ। ये पूरे घर के बाहर इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे नेटवर्क आ रहा है, तो मजबूरन मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है क्योंकि घर में नेटवर्क है नहीं। घर वापस आए, देखा क्या कि खाना बन चुका है, तो मैंने कहा ठीक है भाई लगा दो, पहले खाना ही खा लेते हैं। तो मठे के आलू और चावल खाए। उसके बाद में इन्होंने मिलाद करवानी थी, तो इन्होंने मिलाद करवाई। उसके बाद में ये जो लड़की बैठी है पिंक ड्रेस में, आज इसकी कुरान मुकम्मल हुई है। तो कुछ कहते हैं, कुछ फंक्शन होता है कुरान जब मुकम्मल होता है तो कुछ होता है, मुझे पता नहीं क्या होता है। मतलब गैदर्स करके लोग बच्ची की कुरान सुनते हैं और उसको काफ़ी सारा प्यार मिलता है और पैसे भी डेफिनेटली। तो कुरान मुकम्मल होना एक बहुत बड़ी बात होती है और बहुत अच्छी अचीवमेंट भी मानी जाती है इन इस्लाम। तो फिर उसका ये सारा फंक्शन हुआ। इस लड़की के ड्रामे में देख लो, इसने मेरा पूरा व्लॉग रुइन कर दिया बीच में आके। शाम हो गई थी, शाम में जैसे ही मेहमान जो लड़के के लिए आ रहे थे, लड़की वाले मंगनी इंगेजमेंट करने, तो उनके लिए खाना पानी बनना स्टार्ट हो गया, रोटियां लगना स्टार्ट हो गई थी। तो हमने सोचा कि अब हम भी रेडी होना स्टार्ट कर दें। ड्रेस पहनी हूँ लेकिन नीचे कुछ पहनने की हिम्मत नहीं पड़ी थी, उसी प्लाजो में मैंने रेडी होना स्टार्ट कर दिया है। एंड हियर्स माय फाइनल लुक। आई नो हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे ये सब लोग गैदर हुए हैं, रात का टाइम था, हम लोग भी बैठ गए थे। फिर ये जो भी, ये देखो मैडम को प्राण जाए मेकअप न जाए, पर इनका मेकअप कम से कम टिक तो गया। मेरा तो पूरा आईलाइनर ही फैल गया, मेरी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। मेरा इसका मुंह देखो, इसका मुंह देखो, ये पिटने लायक है। मेरा आईलाइनर ख़राब हो गया था, मेरा मेकअप भी ख़राब हो गया था। फिर ये वगैरह सामान वगैरह आई। ये लड़का और ये लड़की के साइड के फैमिली वाले जो उसको मिठाई खिला रहे थे और हग भी कर रहे। और रिंग पहनाता है लड़की का भाई, लड़की नहीं आगे पहनाती है। हमारे यहाँ इसी तरीके से एंगेजमेंट्स होते हैं। ये छोटा ब्लॉगर ये आपको सब जगह मिलेगी, ये छोटी ब्लॉगर आपको सब जगह मिलेगी। तो इस तरीके की बहुत सी 4-5 रिंग एक्सचेंज होती हैं और लड़की की फैमिली वाले और लड़के के फैमिली वाले आपस में कर लेते हैं। लड़की नहीं आती है। हमारा हो गया था, हम लोग तो खा पी के निकल लिए घर की तरफ, क्योंकि भाई गर्मी बहुत थी, एक रात काटना मेरे लिए ऑलरेडी बहुत मुश्किल हो गया था। ये देख ही सकते हो मेरे मेकअप की क्या हालत हुई थी। वाटरप्रूफ मस्कारा लेना पड़ेगा। घर आए, मैंने कपड़े धुले, नहाया धोया और मैं तो चल दी सोने। दोस्तों टाटा बाय बाय।